गौतम बुद्ध के समय में एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। जैसा उनका नाम लोगों की जुबान पर था, वैसी ही उनकी दौलत भी थी। उस सुंदर स्त्री का नाम आम्रपाली था। वह इतनी सुंदर थी कि अमीर लोग आम्रपाली के साथ समय बिताने के लिए हमेशा उसके घर के सामने सोने के रथ लेकर इंतजार करते थे। राजा राव भी उनका इंतजार कर रहे थे। वह एक बच्चलन औरत थी और अपने शरीर के बदले में उसने इतनी धन संपत्ति अर्जित की थी। वह चाहती तो एक राज्य खरीद सकती थी, लेकिन इस खूबसूरत रूप और यौवन के पीछे उसका मन हमेशा सच्चे प्यार की चाहत रखता था। लोग उसे नगरवधू कहते थे, यानी पूरे नगर की दुल्हन। उस समय हर महिला को नगर दुल्हन कहा जाता था। एक दिन आम्रपाली खिड़की के पास खड़ी थी। तभी उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु को देखा जो गेरुआ वस्त्र पहने हुए था और उसके हाथ में एक मिट्टी का बर्तन था। लेकिन भिखारी के किरदार में आत्मविश्वास और एक अलग चमक थी। तेज को इस भिखारी के किरदार में देखकर आम्रपाली को राहत मिली। आम्रपाली तुरंत भिखारी के पास गई और उसे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। भिक्षु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और आम्रपाली के घर आ गए। भोजन के बाद आम्रपाली ने कहा, 3 दिन बाद वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी। मैं तुम्हें अगले 4 महीनों तक मेरे घर में रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। बौद्ध भिक्षु वर्षा के दौरान कहीं नहीं जाते। 4 महीने के लिए मौसम। इन 4 महीनों में वे एक ही स्थान पर प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन शेष 8 महीनों में वे लगातार अपना स्थान बदलते रहे और वे आमतौर पर 3 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुकते। तब भिखारी ने कहा, मैं यह बात अपने गुरु बुद्ध से पूछूंगा। यदि वह सहमत हो तो मैं निमंत्रण स्वीकार कर लूंगा। यह कहकर भिक्षु वहां से चला गया। लेकिन इससे पहले कि वह भिखारी बुद्ध आश्रम पहुंचता, बाकी भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से बोले, हे प्रभु, आप भी भिक्षु को रोके, क्योंकि उन्हें आम्रपाली ने अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया था और एक बौद्ध भिखारी के लिए वेश्या के घर में रहना उचित नहीं है। गौतम पुत्र ने शांति से कहा, आप सभी चुपचाप बैठें, उसे आने दो, मैं उससे सुनना चाहता हूँ। पूरी घटना कुछ समय बाद युवा भिक्षु आश्रम लौट आया। उसने बुद्ध के पैर छूकर प्रणाम किया और बुद्धि को पूरी घटना बताई। उसने कहा, एक महिला ने मुझे अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया। प्रत्येक साधु वर्षा ऋतु के अगले 4 महीनों तक किसी न किसी के घर में रहेगा। मुझे इन 4 महीनों के लिए किसी के घर में आश्रय लेना है। मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ उस औरत के घर पर रहना, और यदि आप आज्ञा दें तो मैं वहां जाकर रहने जाऊं। तब बुद्ध कहते हैं, हाँ, तुम जा सकते हो। यह सुनकर वहां मौजूद सभी भिक्षु आश्चर्यचकित रह गए। उनमें से कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सका कि बुद्ध ने एक भिक्षु को वेश्या के घर में रहने की अनुमति दी थी। उसी समय वृद्ध भिक्षु उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, यह युवक। उन्होंने कहा, आपसे सच्चाई छिपाते हुए एक महिला ने उन्हें आमंत्रित किया है, लेकिन ये कोई आम महिला नहीं है। आम्रपाली एक नगरवधू है, वह एक वेश्या है। तब गौतम बुद्ध उससे शांति से कहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन महिला के बारे में बात करते समय उन्होंने वेश्या या नगरवधू शब्द का उच्चारण नहीं किया, क्योंकि उनके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान है। इस कारण मैंने उसे उस स्त्री के घर में रहने की अनुमति दे दी। इस घटना के 3 दिन बाद युवा भिक्षु आम्रपाली के घर के लिए प्रस्थान किया, जहां वह अगले 4 महीने तक रहेंगे। लेकिन आश्रम में इस घटना को लेकर तरह तरह की कानाफूसी चल रही है और बुद्ध उनके विचारों के बारे में जानते हैं। वह सभी से कहते हैं, इस मामले पर चर्चा करना बंद करें। अगले 4 महीने बीत जाएंगे और मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है। अगर वह खुद पर नियंत्रण रख सकेगा और एकाग्रता के साथ ध्यान कर सकेगा, फिर वो वेश्या उस महिला की जिंदगी बदल देगी। और यदि वेश्या अपने रूप से साधु का ध्यान भंग कर सके तो साधु का जीवन बदल जाएगा। अब यह चावल और भौतिक आवश्यकताओं के बीच का संघर्ष है, और इसका उत्तर तुम्हें 4 महीने बाद मिलेगा। लेकिन उसके बाद अन्य शिष्य आपस में चर्चा करने लगे। एक का कहना है कि साधु युवा है और आम्रपाली कई सुंदरियां खुद को कैसे रोके। गौतम ने बौद्ध भिक्षु पर विश्वास करके गलती की। उसके बाद लगातार 4 महीने बीत गए। 4 महीने के बाद साधु आश्रम लौट आया। वह बुद्ध के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करता है और उसके साथ वेश्या आम्रपाली भी नजर आती है। अब आम्रपाली बुद्ध के पैर छूकर झुक गई। उसने कहा, हे प्रभु, 4 महीने तक मैंने इस भिक्षु को विभिन्न तरीकों से उत्तेजित करने की कोशिश की। मैंने उसे विभिन्न प्रलोभन दिखाए, लेकिन मैं बार बार असफल रहा। लेकिन साधु ने मेरा हृदय बदल दिया। मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में जितनी भी दौलत और दौलत है, ये सभी झूठ खुद को जीवन का असली मकसद बताते हैं।
कृपया मुझे सभी भ्रमों को त्यागने की तकनीक सिखाएं। कभी नगरवधू रही आम्रपाली, जिस पर राजा महाराजा मोहित थे, को कई वर्ष बीत गए। अब उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु का जीवन चुना। अगर हम अपने मन में आने वाले यौन विचारों को दूर करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी सेक्स की इच्छा को छोड़ना होगा। लेकिन उस यौन इच्छा को छोड़ने के बजाय हम यौन इच्छा को अपने मन में बढ़ने देते हैं। और चूंकि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इसलिए अधिकांश युवा इस यौन इच्छा को दबाने के लिए हस्तमैथुन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि हमारा वीर्य ही हमारा असली रूप है। ताकत। यदि हम हस्तमैथुन के माध्यम से अपने शरीर से निकलने वाली कामेच्छा को बरकरार रख सकें, तो हम अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। आज तक जितने भी महान व्यक्तित्व इस धरती पर पैदा हुए हैं, उन्होंने इस ऊर्जा को अपने शरीर में बरकरार रखा है। और अपने शरीर में शक्ति बनाए रखने के लिए, यानी कि हमें अपनी यौन इच्छा को दबाना नहीं है, बल्कि उस इच्छा को त्यागना है, और ऐसा करना संभव है। अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए यदि हम नियमित रूप से ध्यान कर सकें और अच्छी चीजों के बारे में सोच सकें, तो धीरे धीरे हमारे मन में कामुक विचार आना बंद हो जाएंगे। आम्रपाली के घर में 4 महीने तक रहने वाले खूबसूरत युवा भिखारी ने लगातार आम्रपाली को उत्साहित देखा। लेकिन उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत किया। उसने एक बार भी आम्रपाली को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। वह हमेशा कुछ अच्छा या अपने मन से ऊपर उठकर सोचता था। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ नए साथ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।